चलो बेटा, आज देखते हैं हम MT21 फुल सिलेबस चल रहे MT21, और इसके बाद में अब हमारे दो टेस्ट रहेंगे MT22 और 23। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान रखो। चलो बेटा, इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्या कह रहा है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, स्पीड और मास दे रखा है तो हम काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सही है ना। तो देखना बेटा, ये कितना देगा, डेल्टा के बाई के इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई वी इंटू 100। देखना बेटा, डेल्टा m बाई एम 100 तुम्हें दे रखा है 2%, प्लस स्पीड दे रखा है 3%, तो 2 इंटू 3%। तो बेटा ये हो गया 6%, तो 6 प्लस 2 8% आ रहा है। कितना आ रहा है, 8%। तो आंसर कितना आएगा, 8%। ऑप्शन बी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट y इक्वल टू a साइन a e t माइनस b v x, वेयर y है डिस्प्लेसमेंट, e है एनर्जी, v है इज वेलोसिटी, t एंड x आर टाइम एंड डिस्टेंस है, देन डायमेंशन ऑफ a बाई b। तो देखो बेटा, ये भी डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है, मतलब दोनों के डायमेंशन सेम है। तो तुम ये कह सकते हो a e t इक्वल टू है b v x, तो a बाई b ये हो जाएगा बेटा v x बटा e इंटू टी। v का मतलब हो गया वेलोसिटी l t माइनस 1, x बेटा डिस्टेंस है तो l आ गया, बटा एनर्जी m l2 t माइनस 2, सभी को याद होना चाहिए, और टाइम का बेटा t आ गया। इसको सोल्व करो, देखना l l l2 गया, t इधर से जाएगा -1, ये भी पूरा कट गया, तो ये आ गया m माइनस 1 l0 t0। बेटा ये डायमेंशन आई। तो कौन सा आंसर आ रहा है, सी वाला बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लांक कांस्टेंट एस बी द टेकन इज फंडामेंटल, द डायमेंशन ऑफ द मास इन द न्यूटन। मास की डायमेंशन बेटा देखना, मास प्रोपोर्शनल है c की पावर a लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की पावर b और h की पावर c। पहले मैं g और h की पावर डायमेंशन निकाली तो बेटा हम जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो E हो गया m l2 t माइनस 2, न्यू होता है बेटा T, तो H हो जाएगा, क्योंकि न्यू फ्रिक्वेंसी हो गई है और फ्रिक्वेंसी की होती है 1/t, तो यहाँ से आएगा तो T मल्टीप्लाई में, तो m l2 t माइनस 1। ठीक है। और G क्या होता है बेटा, F इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब m l2 t माइनस 2 इक्वल टू जी m2 बटा L2। तो देखना बेटा ये कितना आएगा, m l ही आता है ये, तो यहाँ से थोड़ा ये इसको करेक्ट करो, m l ही आता है, तो यहाँ से हम करेंगे तो देखना बेटा g की जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी m माइनस 1, क्योंकि ये m2 है, l3 t माइनस 2। ठीक है, यहाँ रखते बेटा, तो देखना मास m इक्वल टू c आ गया l t माइनस 1, इसकी पावर a है। ठीक है, g की डायमेंशन m माइनस 1 l3 t माइनस 2, इसकी पावर b है, और h हो गया बेटा m l2 t माइनस 1 और इसकी पावर c है। तो यहाँ से देखो m की पावर 1 आ गया, यहाँ पे m की पावर माइनस b प्लस c है, l की पावर a प्लस 3b प्लस 2c है, और t की पावर आएगा बेटा माइनस a माइनस 2b माइनस c आएगा। ठीक है, तो माइनस b प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल, एक तो इक्वेशन ये आ गई अपनी, सही है। और दूसरी क्वेश्चन देखना बेटा, a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0 है, और एक आएगी माइनस a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। जब हम इन तीनों को सोल्व करेंगे बेटा तो ध्यान से देखना, a आएगा तुम्हारा 1/2, c आएगा 1/2 और b आएगा
बी आएगा 1/2 माइनस में आएगा ये, ठीक है ना, ये सोल्व करने पर। और ये आंसर किसका आ रहा है बेटा, ए सी बी, ये आ रहा है ऑप्शन बी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू tan sin 2 pi 100t माइनस 0.02x प्लस tan sin 2 pi 100t प्लस 0.02x, ठीक है बेटा। तो देखना इसका जब एम्पलीट्यूड को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा y इक्वल टू इसका 2a sin ओमेगा t cos kx, ठीक है ना, 2a। तो देखना बेटा जो एम्पलीट्यूड आएगा वो तो 2 × 10 आ जाएगा, 20 यूनिट आ गया है, सही ना। और मैं बात करता हूँ अभी लूप लेंथ। लूप लेंथ का मतलब बेटा λ/2। लूप इस तरह से होता है, ये वाला, ये एक लूप होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है, λ/2 होती है। तो देखो जो ये k है, इधर देख लो या इसमें देख लो, ये k ये 2 pi × 0.02 है। तो k की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 pi × 0.02 इक्वल टू 2 pi/λ होती है। तो 2 pi से 2 pi गया तो लैम्डा कितना आ गया बेटा, 1/0.02 मतलब 100/2, 50 आ रहा है बेटा। जब ये 50 आ रहा है तो λ/2 कितना आएगा, 50/2 25 यूनिट आएगा, कितना आएगा बेटा, 25 यूनिट। तो ऑप्शन आ गया अपना बी। नेक्स्ट देखना, 3 equal weights A, B and C of mass 2 kg each are hanging on a string or a fixed frictionless pulley as shown in the figure. The tension in the string connecting weight B and C. वेट B और C, तो यहाँ पे टेंशन निकालनी पड़ा। तो देखना ये 2 kg, ये भी 2 kg और ये भी 2 kg, तो पूरा सिस्टम ये कितना का होगा, 4 kg। तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, A इक्वल टू 4g माइनस 2g डिवाइड बाई 4 + 2 मतलब 2g डिवाइड बाई 6। तो बेटा ये आ गया एक्सेलरेशन g/3, g/3 का मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेंशन लेना है तो मैं इसका एफबीडी बना लेता हूँ। तो C का एफबीडी बनाएगा ना बेटा, टेंशन तो ऊपर है, नीचे आ गया 2g और ये नीचे आ रहा है 10/3 से या g/3 से। तो क्या कहोगे, 2g माइनस t इक्वल टू 2 × 10/3, तो 20 माइनस 20/3 इक्वल टू t। तो t आ गया बेटा 20 माइनस 60 माइनस 20/3 40/3, तो ये आ रहा है बेटा 13.3333 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, 2 particles A and B are projected simultaneously in the direction shown in the figure with velocity VA 20 मीटर पर सेकंड, VB 10 मीटर पर सेकंड। If they collide in air, बेटा ये एयर में कोलाइड करेगी, इसकी एक कंडीशन होती है आफ्टर हाफ सेकेंड। देन यदि ये एयर में कोलाइड करे तो देखना ये 10 है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कंपोनेंट आएगा बेटा 20 cos थीटा और ये कंपोनेंट आएगा 20 sin थीटा, ठीक है ना। तो देखना कोलाइड की कंडीशन होती है कि इन दोनों की जो मिलाने वाली लाइन है, लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग, उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव 0 होनी चाहिए। मतलब ये 20 sin थीटा और ये 10 यदि इक्वल हो जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो 20 sin थीटा इक्वल टू 10 आ गया, तो sin थीटा बेटा आ गया 10/20, मतलब तुम बात करो तो 1/2, तो थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा, 30 डिग्री हो। तो ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 particles are oscillating along 2 close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitudes. They pass each other moving in opposite direction when their displacement is half of the amplitude. The phase difference is, तो देखो बेटा फेज डिफरेंस क्या आएगा, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे है बेटा और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये बना लो बेटा सर्कुलर मोशन, और इसमें देखना बेटा ये मान लो a/2 पे है, लेकिन तो ये a/2 पे है तो देखना ये कहानी आ जाएगी इससे। अब एक तो जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ और एक आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। ये इस तरह से कहानी है, ये 0 है तो ये a/2 पे एक तो इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है बेटा, तो ये कहानी है इसमें। तो ये एंगल देखते हैं अपन, एंगल देखना बेटा ये वाला कितना आएगा, ये थीटा मान लो, तो यहाँ से ये a/2 है और ये a है, तो तुम लिखोगे cos थीटा इक्वल टू a/2/a मतलब 1/2, तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा या
π/3 आ जाएगा। अब ये π/3 है तो ये वाला भी बेटा आ जाएगा और ये भी π/3 आ जाएगा। तो मैं बात करूँ टोटल एंगल की, तो ये टोटल एंगल आएगा बेटा 2π/3। तो कितना फेज डिफरेंस होगा इनके बीच में? 2π/3 का होगा। तो ऑप्शन आ गया सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट गिव्स लो आउटपुट व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज लो आउटपुट हो। तो देखना बेटा, जैसे में ए बी 0 0 0 1 1 0, इनमें से कोई भी एक लो, तो देखो दोनों लो है, एक लो है, ये लो तो आउटपुट भी लो आए। आउटपुट लो बेटा मतलब 0 0 0 आ जाए, और ये किस में होता है? ये एंड गेट में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आ गया बी। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वैक्यूमिक, द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वेवलेंथ के लिए देखना बेटा, ये देख लो, ये कौन है? के कितना आ गया? 1.8 इक्वल टू 2π/λ। तो लैम्डा आ जाएगा बेटा 2/1.8 इंटू पाई की जगह 22/7। जब इसको सोल्व करेंगे बेटा पूरा, तो ये आ रहा है 3.5 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट, व्हेन ए 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द अमाउंट ऑफ रिडन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 माइक्रोजूल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल। देखो बेटा, द अमाउंट ऑफ रिडन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 माइक्रोजूल है। जब मैं 2 माइक्रोकूलम को लेके जाता हूँ, तो W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी आ गया बेटा W/Q। W है 50 माइक्रोजूल बटा 2 माइक्रोकूलम, तो ये आएगा बेटा 25 वोल्टेज, ठीक है ना। और ये वर्कडन तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है। यदि वर्कडन ए से बी ले जाने में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ए वाला हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा अपना बी वाला बेटा। A force given by F equal to Fx ik plus Fy jk plus Fz kk acts on a particle which move from A B C। ये बेटा इनिशियल पॉइंट है, D E F ये वाला फाइनल पॉइंट है। द वर्क डन बाय फोर्स F इज, तो देखना बेटा A B C, ये फोर्स लगी रहा है, A से D पे जा रहे हो, A से D पे जा रहे हो, तो ये वर्क डन तो A1 आ गया। अगले में देखो बेटा B से E जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे E से B जा रहे हो, उल्टा हो रहा है बेटा, तो ये वर्क डन -A2 आएगा, अपोजिट में आएगा, ठीक है ना। तीसरे में देखना बेटा C से F जा रहे हो, C से F ही जा रहे हो, लेकिन ये फोर्स नेगेटिव हो गया, तो ये वर्क डन भी माइनस में आएगा 3। तो जो नेट वर्क डन आएगा, वो नेट वर्क डन तुम्हारा आएगा A1 माइनस A2 माइनस A3। तो कौन सा आ रहा है बेटा? ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, a particle is projected with velocity v0 along x-axis. The d-acceleration of the particle is proportional to the square of the distance from the origin, a equal to -x square। तो देखना बेटा, इसको क्या लिखोगे? v इंटू dv बाई dx इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। तो v इंटू dv इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, आप लगा दो। और यहाँ से देखना बेटा, ए पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी v0, जब x 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी v0, कितनी दूरी पे जाके रुके तो फाइनल स्पीड 0 गई, तो v²/2 v0 से 0 इक्वल टू -x³ 0 से x, तो -v0² इक्वल टू -x³ ठीक है बेटा। तो यहाँ से x कितना जाएगा? माइनस माइनस कट गया, तो x³ आ गया है 3/2 v0²। तो x कितना जाएगा? x आ जाएगा बेटा 3/2 v0² और इसकी पावर 1/3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है अपना डी वाला, सही ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव 2a sin 2π ct, which of the following statement is wrong? देख, द यूनिट ऑफ ct is same as that of lambda। ct लैम्डा की तो होती है बेटा यूनिट मतलब मीटर, ct का मतलब मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, तो ये भी मीटर है, तो सही बात है, तो ये तो सही है। द यूनिट ऑफ x is same as that of lambda,
हाँ बेटा, एक्स भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, लेमडा भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, तो ये भी अपना सही है। ये गलत पूछ रहा है, ध्यान रखना ये चीज। द यूनिट ऑफ 2 पाई सी बाई लेमडा इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई एक्स। देखना बेटा, मुझे ये पता है कि इसकी जितनी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, ये यूनिट लेस होगी और डायमेंशन लेस, तो 2 पाई सी टी बटा लेमडा इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई लेमडा। अब तुम्हें अच्छे से पता है, इस टी को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ, तो यही तो दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है बिल्कुल, यहाँ से उठा दो। अगली आए बेटा, द यूनिट ऑफ सी बाई लेमडा इज सेम दैट ऑफ एक्स बाई लेमडा। कर लेते हैं, सी बाई लेमडा का मतलब है मीटर पर सेकेंड बटा मीटर, और इसका है बेटा मीटर बटा मीटर। अरे ये तो ये हो गया यूनिट लेस हो गया बेटा, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना, मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1 बटा सेकेंड रह जाएगा, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो ऑप्शन आएगा बेटा डी। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, a capacity having capacitance 10 plus minus 0.5 microfarad is connected to a potential difference 20 plus minus 1 volt across the terminal. Find the maximum percentage error in the energy stored in the capacitor. तो देखना बेटा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, और मुझे दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस दे रखा है, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो देखना बेटा, डेल्टा यू बाई यू इंटू सो इक्वल टू डेल्टा सी बाई सी इंटू सो प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। तो देखना बेटा, डेल्टा सी कितना है 0.5 बटा 10 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1 बटा 20 इंटू 100। तो ये कट गया बेटा 5 बार, ये 0 से 0 कट रहा है, अच्छा ये 10 ही था, एक 0 से 0 कट रहा है, और ये आ गया देखना 5 प्लस 5 दूनी 10, तो ये आ रहा है बेटा 15%। कितना आ रहा है 15% आ रहा है, तो आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव फॉर 20 सेकंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड देन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स एंड फाइनली मूव विद वेलोसिटी 5 मीटर फॉर 20 सेकंड। बेटा तीनों में देखो टाइम इंटरवल सेम है, और जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 3, तो ये आ रहा है कितना बेटा 12 बटा 3 4 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, यदि टाइम इंटरवल सेम होता है तो, और यदि डिस्टेंस इंटरवल सेम होता है तो 1/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 वाली बात आएगी। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस shown in the adjoining फिगर। देखना बेटा, 0 से ये वाला, अब इसमें तुम देखो ना 0 से ए तक देखो, तो स्लोप लगातार, थीटा लगातार क्या हो रहा है घट रहा है, थीटा लगातार घट रहा है, इसका मतलब टेन थीटा लगातार घट रहा है, टेन थीटा घट रहा है, इसका मतलब स्लोप डी एक्स बाई डी टी या डी एस बाई डी टी घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार घट रही है। और वेलोसिटी घटते हुए ना, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास बी वाली, इसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है, इसमें घट रही है बेटा। यहाँ पे ए पे देखना स्लोप 0 आएगा, स्लोप 0 आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद में देखना ए से बी में ये नीचे आ रहा है, तो स्लोप देखो तो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए, और इसमें ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव भी है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन आ गया बी वाला। नेक्स्ट, 3 block of masses 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected to each other with a light string and are then placed on a frictionless surface as shown in the figure. The system is pulled by a force 10 Newton, then tension T1। पहले तो बेटा 10 न्यूटन से इसको खींचो, तो जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो आएगा 10 बटा 2 प्लस 3 प्लस 5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो तुम्हें पता ना ये T1 है ना, ये बेटा इसको पूरे को खींचने के काम आएगी, तो मैं T1 को लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 3 प्लस 5 इंटू 1, कितना आ गया बेटा ये 8 न्यूटन आ गया। तो T1 टेंशन कितनी है 8 न्यूटन, ऑप्शन आ गया सी वाला। A block of mass 2 kg is given a push horizontally and then block starts sliding over a horizontal plane. The figure shows the velocity time graph of the motion. The coefficient of friction between the plane and the block is। coefficient of friction पूछा बेटा, तो पहले हम रिटार्डेशन देख लिया, यहाँ पे वेलोसिटी लगातार घट रही है टाइम के साथ, तो A इक्वल टू देखना dv बाई dt,
हालांकि सर स्लोप की मैं बात करूँ तो -8/4 आ जाएगा वो, तो ये आ गया -2। ये रिटार्डेशन है, और ये रिटार्डेशन मतलब होता है A इक्वल टू म्यू जी। तो A2 इक्वल टू म्यू इंटू जी 10 आ गया बेटा, तो म्यू आ गया 2/10, मतलब 0.2 आ गया बेटा। तो 0.2 कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी आ गया बेटा। अगला, what is the velocity of the bow of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise the vertical height of 10 सेंटीमीटर? ये वर्टिकल हाइट कितने जाने के लिए रेडी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, तो देखना मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ बेटा यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा? mgh इक्वल टू हाफ mv², m से m कट गया, g आ गया बेटा 10, हाइट है 0.1 इक्वल टू 1/2 v², 0.1 से 10 कट जाएगा, तो v² आएगा बेटा 2, तो v आ जाएगा √2। √2 का मतलब 1.414 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा अपना बी वाला। ठीक है बेटा। ए रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फॉर नेविगेटिंग ए कर्व ऑफ रेडियस 10√3 मीटर। ओके, एट व्हाट वेलोसिटी विल ए कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन व्हाइल नेविगेटिंग द कर्व? तो देखना बेटा, इसका तो फॉर्मूला ही पता है, याद रखना बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू होता है √r(g) tan थीटा। तो r कितना आ गया? 10√3 इंटू जी 10 इंटू 1030। बेटा 1030 कितना होता है? 1030 होता है 1/√3। तो यहाँ पे रख दो 1/√3 और इसका √3 से √3 गया, तो ये √100 आया। √100 का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखो बेटा चारों ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है, यदि किलोमीटर पर आवर है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 10 इंटू 18/5 कर सकता हूँ, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? ऑप्शन आ गया है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 rods of the same mass m and length L are arranged as shown in the figure. Calculate the coordinate of the center of mass of the system. देखना बेटा 6 रोड है, 1 2 3 4 5 6। अब x कोऑर्डिनेट देखें हम, तो x कोऑर्डिनेट में देखना वही बात करोगे तुम, XCOM m1 m x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 6m। तो यहाँ पे तो इसी का देख लो बेटा, इसका सेंटर मास यहाँ होगा, इसका सेंटर मास यहाँ होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा। लेकिन इन दोनों का देखोगे तो बीचों बीच होगा, इन दोनों का देखो तो बीचों बीच होगा, इसका भी बीचों बीच यहाँ पे है, इसका भी यहाँ पे है। तो बाय सिमेट्रिक में करना चाहूँ तो ये तो कितना आएगा? L/2 आएगा। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना आएगा? L/2। अब L/2 देखो 3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया, L/3 आ रहा है। ठीक है ना। अब करते हैं YCOM, तो YCOM प्रॉपर करते हैं बेटा। तो YCOM तो देखना बेटा m फर्स्ट रोड के लिए देखना लंबाई कितनी? L/2 प्लस सेकंड के लिए ये वाले टोटल 3L/2 प्लस थर्ड के लिए 2L प्लस फोर्थ के लिए L प्लस फिफ्थ के लिए 3L/2 प्लस L/2 बटा 6m। m से m गए बेटा, तो देखना L/2 और L/2 L हो गया, 3L/2 3L/2 3L हो गया, और ये भी 3L हो गया। L प्लस 3L प्लस 3L बटा 6 मतलब 7L बटा 6। तो यह कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? 7L/6 यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन आ गया अपना फर्स्ट वाला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet of mass m strike a block of mass m connected to a light spring of stiffness k with a speed v naught. If the bullet gets embedded in the block, then the maximum compression in the spring is. देखना बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा? दोनों साथ साथ भी चल रही है। तो पहला मैं कहानी कर रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन की। ठीक है, क्या करोगे? mv0 इक्वल टू m प्लस m, दोनों साथ साथ चलेंगे, इंटू वी डैश। तो वी डैश आ गया बेटा mv0 बटा m प्लस m। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, और बाद में सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में लिखता हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखना बेटा पहले काइनेटिक एनर्जी 1/2
एम प्लस एम इंटू वी डैश का स्क्वायर, वी डैश हो गया बेटा ये एम वी नॉट डिवाइड बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ गया। तो देखना बेटा यहाँ से जब ये जाएगा ना तो ये स्क्वायर है कट जाएगा, तो एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई एम प्लस एम, ये तो बचेगा, के नीचे आ जाएगा बेटा, तो के इधर आ गया और इसका अंडर रूट लगा दो, ये एक्स आ जाएगा। तो एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर किस, देखो छोटा एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर केवल इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन आ गया ए वाला। नेक्स्ट, consider a sphere moving on a horizontal surface at same instant, it has linear velocity v naught है and angular velocity about the center of mass v naught by 2r है, the translational velocity after the sphere start pure rolling, तो start pure rolling बेटा, तो मैं यहाँ पे देखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम लगा देता हूँ इस जगह, तो मान लो कि इसकी स्पीड हो गई है बाद में v, ओमेगा से घूम रहा है और ये स्पीड हो गई है v, ठीक है ना बेटा। तो क्या लिखोगे देना L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, L इनिशियल कितना एम वी नोट आर प्लस स्फेयर है बेटा, सॉलिड स्फेयर लेना है, फिर 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी नोट बाई 2r इक्वल टू, बाद में देखना बेटा एम वी आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर, प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट करो तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा हो जाएगा बेटा v बाई आर, तो यहाँ पे लिख दो v बाई आर, एक आर से आर कट गया बेटा, इस आर से ये आर कट गया, और देखना ये आर ये आर ये आर और ये आर कट गया, और देखो बेटा एम 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 कट गया, तो बचा क्या अपने पास अब v नोट प्लस 2/5, 2 से 2 भी कट रहा है बेटा, तो यहां से आएगा अपने पास v नोट बाई 5 इक्वल टू v प्लस 2v/5, मतलब ये आगे बेटा देखना 6v नोट बाई 5 इक्वल टू 7v/5, 5 से 5 कट गया तो v कितना आ गया 6v नोट बाई 7 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 6v नोट बाई 7, ऑप्शन बी आ रहा है बेटा। नेक्स्ट, the gravitational potential energy of a body of mass m at the earth surface is minus mgre, अर्थ सरफेस में देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती ना, होती माइनस जी एम एम बटा आर ई इंटू आर ई बाई आर ई कर दो, तो देखना जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ये तो स्मॉल जी हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस एम जी आर ई जो दिया हुआ है, ठीक है बेटा। इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट आर ई फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से आ रही, तो देखना बेटा अब पोटेंशियल एनर्जी होगी ना डैश, वो जाएगी माइनस जी एम एम बाई 2r e, और इसको तुम पूरे को क्या लिखते हो माइनस एम जी आर ई बटा 2, तो ऑप्शन कौन सा बैठेगा ऑप्शन सी बैठेगा बेटा, लेकिन सॉरी डी बैठेगा, सी में तो बेटा वो पॉजिटिव दे रखा है, ध्यान से देखना ऑप्शन डी आएगा, सही है। नेक्स्ट, a cubical globe of size 10 cm on the wood is floating in the water oil interface such that density of water is 1 है, density of oil 0.5 है और density of wood 0.7 है। Find the length of the wood inside oil, ऑयल के इनसाइड की लेंथ निकाली, ये x मान लो बेटा, तो ये कितनी आएगी क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 माइनस x हो जाएगा। अब देखो जो वुड यदि फ्लोट कर रहा है तो इसको कौन रोक रहा है, ऑयल का बाय इंच और वाटर का बाय इंच, तो लिख देते बेटा अपन क्या लिखेंगे देखना mg वुड, इसको कौन कौन बैलेंस वाला है FB ऑयल प्लस FB वाटर, चलो डाटा रखते हैं, mg का मतलब हो गया सिग्मा Vg, तो देखना बेटा सिग्मा कितना 0.7, V कितना 10 की घात 3 इंटू जी इक्वल टू एफ बी ऑयल, तो ऑयल की डेंसिटी लिखो 0.5 इंटू एरिया 10 का स्क्वायर इंटू लंबाई x इंटू जी, प्लस इसका लिखना बेटा वाटर का, तो वाटर की डेंसिटी 1 इंटू एरिया 10 का स्क्वायर इंटू लंबाई
10 माइनस एक्स इंटू जी, जी 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 गया 10 का स्क्वायर बेटा ये स्क्वायर कट जाएगा तो 10 बच जाएगा यहाँ पे। अब चलो सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखना ये आएगा बेटा 7 इक्वल टू 0.5x प्लस 10 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरा देखना ये कितना आ रहा है 0.5x इक्वल टू 3 आ रहा ओनली, ये 3 आ गया 10 माइनस 7 सी ना। तो x कितना आ जाएगा 30/5 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ गया, तो वुडन ऑयल में रहेगा ये 6 सेंटीमीटर, वाटर में रहेगा ये 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आएगा सी वाला। नेक्स्ट, surface tension of water is 0.072 Newton per meter. The excess pressure inside a water drop of diameter 1.2 mm. Diameter 1.2 mm है तो रेडियस कितना आ गया बेटा, आधा आ गया 1.2/2 0.6 इंटू 10 की घात -3 मीटर। अब देखना सरफेस टेंशन दे रहा एक्सेस प्रेशर बेटा पी एक्सेस किसके लिए, वाटर ड्रॉप के लिए 2T/R होता है। तो 2 इंटू 0.072 बटा 0.6 इंटू 10 की घात -3। तो बेटा 2 इंटू 72 इंटू 10/6 आएगा, सही ना। तो ये कितने बार कट रहा है 12 बार, 12 दूनी 24 दिए 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो कौन सा आंसर बैठेगा, ऑप्शन ए बैठेगा। नेक्स्ट, हीट इज फ्लोइंग थ्रू द टू सिलेंड्रिकल रोड्स ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है इसका मतलब के सेम है। ऑफ डायमीटर ऑफ द रोड्स आर इन द रेशियो 1:2, मतलब d1/d2 बेटा है 1:2। तो यही रेडियस का रेशियो होगा r1/r2 एंड दियर लेंथ आर रेशियो 2:1। l1/l2 कितना है 2/1 है। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दियर एंड्स इज द सेम, मतलब डेल्टा टी भी क्या है बेटा सेम है। देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू पर यूनिट टाइम। हीट कंडक्टेड पर यूनिट टाइम का मतलब ये हो गया बेटा I इक्वल टू dq/dt इक्वल टू k a डेल्टा t बाई k सेम है डेल्टा t सेम है। तो I प्रोपोर्शनल हो गया a/l के, मतलब प्रोपोर्शनल हो गया r²/l के। तो I1/I2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा r1/r2 का स्क्वायर इंटू L2/L1 आ जाएगा। तो R1/R2 तो आ गया बेटा 1/2 का स्क्वायर इंटू L2 देखो ये L1/L2 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 1/8। तो रेशियो आ रहा है बेटा 1/8, 1/8 ऑप्शन डी है। ओके नेक्स्ट, in an adiabatic change the pressure P and temperature T of the diatomic gas are related by the relation P proportional T की पावर C। तो P T की पावर -C इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। और हम एक रिलेशन जानते हैं बेटा Pt का P1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से P T की पावर गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखना बेटा गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा इक्वल टू आ गया -C। सही है। कौन सी गैस है यहाँ पे, डाइएटोमिक गैस बेटा। डाइएटोमिक गैस का गामा होता है वो 1 + 2/5 होता है, मतलब 7/5 होता है। तो लिखो बेटा 7/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 7/5 इक्वल टू -C। तो ये आ गया बेटा 7/5 डिवाइड -2/5 इक्वल टू -C। 5 से 5 गया तो C आ गया बेटा 7/2। कितना आएगा 7/2। तो आंसर आ रहा है डी वाला। नेक्स्ट, 2 moles of helium gas are taken along the path A B C D. The work done by the gas is, work done by the gas लिखोगे बेटा तो W आएगा वो WAB प्लस WBC प्लस WCD। अब यहाँ पे देखना बेटा BC में आइसोकोरिक वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वर्क डन तो आ गया 0। A से B में बेटा A से B में प्रेशर कांस्टेंट है और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना
तो वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस का होता है P इंटू डेल्टा वी, जिसको मैं लिखता हूँ NR डेल्टा टी। तो NR डेल्टा टी में देखना बेटा N कितना है 2 मोल्स, 2R 750 माइनस 250, 750 माइनस 250। और CD प्रोसेस कौन सा बेटा आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल का वर्क डन जो होता है वो होता है NRT। तो N की जगह 2, RT, T आ गया बेटा 1000, LN V फाइनल बाई V इनिशियल, V फाइनल है बेटा 20/15। तो देखना ये आ जाएगा 1000 R प्लस 2000 R LN 4/3, ये 4 ये 3। तो कौन सा बेटेगा बेटा, इसमें से काम कर लो, 2000 R कॉमन ले लो, तो 1/2 प्लस LN 4/3। तो देखो आंसर बैठ रहा है तुम्हारा ए वाला, ठीक है बेटा। बाकी देखो ना LN 4/3 और कहीं है ही नहीं, बस एक में ही है, यहाँ से देख लो। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास m इज सिचुएटेड इन द पोटेंशियल फील्ड u इक्वल टू u0 1 माइनस cos अल्फा x वेयर u0 एंड अल्फा आर कांस्टेंट, द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल एक्सलेशन। बेटा ये क्वेश्चन तो हमने क्लास नोटबुक में किया था। तो देखना यहाँ से फोर्स होता है वो क्या होता है मेरा F इक्वल टू माइनस du/dx, तो यहाँ से लिखोगे तो माइनस d/dx, और बेटा इसको लिख दो u0 1 माइनस cos अल्फा x। तो देखना बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना, तो u0 1 का डिफरेंस 0 माइनस cos अल्फा x का माइनस साइन अल्फा x, और फिर अल्फा x का बेटा अल्फा आएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो देखना ये माइनस u0 अल्फा साइन अल्फा x आएगा। अब तुम्हें दे रखा है स्मॉल ऑक्सीलेशन, क्या दे रखा है स्मॉल ऑक्सीलेशन। स्मॉल ऑक्सीलेशन का मतलब होता है बेटा साइन अल्फा x को मैं अल्फा x लिख सकता हूँ। तो यदि मैं इसको अल्फा x लिखूंगा तो जो फोर्स आएगा वो आएगा माइनस u0 अल्फा स्क्वायर x। तो ये देखना x के साथ जो भी मसला होता है वो क्या होता है बेटा k, तो जो टाइम पीरियड आता है वो होता है 2πm/k, और m की जगह k की जगह क्या आ जाएगा u0 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बेटर है बेटा 2πm/u0 अल्फा स्क्वायर, ऑप्शन बी बैठ रहा है। नेक्स्ट, इन ए स्टेशनरी वेव रिप्रेजेंटेड बाय द y इक्वल टू 2a cos kx sin omega t, द इंटेंसिटी एट ए सर्टेन पॉइंट इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम बेटा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना बेटा वो 2a cos kx है। तो मतलब cos kx की वैल्यू यदि मैक्सिमम होगी तो इंटेंसिटी भी मेरी मैक्सिमम होगी, तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, ए चार्ज q इज प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। ये q है, ये भी q है, और ये q है बेटा। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन q हैज द वैल्यू। यदि पूरा सिस्टम देखो इस पे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन मुझे इस पे भी नेट फोर्स 0 हो जाए दो में, तो तीसरे पे अपने आप ही नेट फोर्स 0 होगा। अब देखो ये q तो इसको रिपेल करेगा इधर, तो ये q पक्की बात है कि नेगेटिव होना चाहिए, तो अट्रैक्ट करेगा, तभी नेट फोर्स 0 होना संभाविक है। तो q की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो ऑप्शन ए और बी तो आएगा नहीं। अब वैल्यू कितनी होगी, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो बेटा, इसमें नेट फोर्स 0 करो, इसकी लेंथ l मान लो, इसकी लेंथ l मान लो, तो ऐसे देखना नेट फोर्स 0 आएगा kq²/2l का स्क्वायर, टू एल का स्क्वायर, प्लस ये तो बेटा q और q के बीच का था। अब इन दोनों के बीच की बात करूं तो प्लस kq/l² इक्वल टू 0। तो यहाँ से देना kq कट गया, l से l कट जाएगा, तो q/4 प्लस q/1 इक्वल टू 0। तो q इक्वल टू बेटा माइनस q/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आ रहा है सी वाला। नेक्स्ट, 8 point charges each of q coulomb is placed at the corners of a cube, then total electric flux from the cube, total electric flux देखना बेटा, जब इस एक कोने पे यदि कोई चार्ज रखा होता है तो इस एक चार्ज के कारण जो इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो निकलता है q/8 ε0, सही है। अब एक इसके कारण है तो इसके कारण भी q/8 ε0,
फिर इस पे होगा उसके कारण भी Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट Q बाई 8, तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो इंटू 8 कर दोगे तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया बेटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है सी वाला। नेक्स्ट, an electric dipole is placed at the origin O such that its equator is y axis at a point P far away from dipole. The net electric field is in the direction along y axis if OP makes an angle alpha. यहाँ से देखना बेटा, ये तुम्हारा इस तरह से था और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये O है, ये P है, और ये एंगल कितना बना रहा है अल्फा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ रहा है वो इधर आ रहा है बेटा ई नेट। तो ध्यान से देखना, ये मैं ले लेता हूँ एक्सेज, तो देखना बेटा एक तो एक्सेज ये वाला आएगा, तो ये एंगल आएगा तुम्हारा अल्फा दिया है, तो ये एंगल मैं मान लेता हूँ फाई है बेटा, कितना है फाई है, सही ना। तो एक रिलेशन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में tan फाई इक्वल टू tan अल्फा बटा 2, tan फाई इक्वल टू tan अल्फा भाई। अब ये फाई तो हमने माना, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखना बेटा मुझे पता है अल्फा प्लस फाई 90 डिग्री है, तो फाई कितना है फाई बेटा 90 माइनस अल्फा है। मैं इधर दोनों तरफ tan लगा देता हूँ, तो इधर भी tan लगा दूंगा यहाँ पे, मतलब tan फाई इक्वल टू tan 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा कोट अल्फा, कोट अल्फा का मतलब 1/tan अल्फा। तो देखो बेटा इसको रख दो यहाँ पे, तो tan फाई की जगह क्या लिखोगे 1/tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। तो बेटा tan अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, तो बेटा tan अल्फा आएगा ना वो आ जाएगा √2, tan अल्फा आएगा √2, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 इज, C1 पे बेटा देखो ये 0 है, तो ये 6, तो ये भी 6, ये 0 तो ये वाला भी 6, ये कोई x मान लो। मुझे बताया चार्ज इस पे Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3। KCL लगा देता हूँ बेटा, KCL में क्या होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, Q इक्वल टू CV, तो मैं लिखूँगा CV, C को मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 4x माइनस 0 प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से देखना बेटा x की वैल्यू निकालते इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 2x माइनस 12 है प्लस 4x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा 8x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24/8, 3 वोल्टेज कितना आ गया, तो यहाँ पे वोल्टेज है 3 वोल्टेज। तो बेटा यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा ना वो कितना आएगा देख लो, देखिए चार्ज कितना बह रहा है इसमें, चार्ज बहेगा बेटा Q इक्वल टू CV, C है 2 माइक्रोफेरेड इंटू V है 6 माइनस 3, तो ये आ गया 6 माइक्रोकुलाम। कितना चार्ज बह रहा है द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो 6 माइक्रोकुलाम चार्ज बह रहा है बेटा, तो ऑप्शन आ गया ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। देखो बेटा यहाँ से ये एक तरह से ओपन सर्किट है, और यदि ओपन सर्किट है तो करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा, और करंट नहीं करेगा तो यहाँ का 0 इधर आ जाएगा और ये 120 यहाँ पे आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 120 से आएगा बेटा, ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सर्किट बेलो द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड द वोल्टमीटर आर। देखना बेटा रीडिंग तो मैं करूँ तो ये 1 ओम ये 12 ओम, तो बेटा करंट आ जाएगा I इक्वल टू V/R, V आ गया 6 बटा R आ गया 10 प्लस 1 11, I तो आ गया 6/11, तो 6/11 एक ही ऑप्शन है बेटा डी वाला, ठीक है ना। यहाँ से हालांकि मैं पोटेंशियल में निकाल लेता हूँ, तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे बेटा, देखना वोल्टमीटर मतलब इसके अक्रॉस रीडिंग देगा हूँ, तो 10 ओम के अक्रॉस एक बार मैं V निकाल लेता हूँ, तो V इक्वल टू IR, I आ गया 6/11 इंटू 10, तो ये आ गया बेटा 60/11। तो देखना इसके अक्रॉस जो डिफरेंस आएगा ना वो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी, वो आएगी तुम्हारे 6 माइनस 60/11, मतलब 66 माइनस 60/11, ये 6/11 ये वाली आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये वाला ऑप्शन बैठ जाएगा डी। नेक्स्ट,
An electron and a proton enters region of uniform magnetic field in a direction at right angle to the field with the same kinetic energy. Kinetic energy मेरी क्या है? Same है. The described circular motion path of radius RA and RP respectively. Then देखना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो उसकी रेडियस होती है R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. तो एम वी को मैं P बाई क्यू बी भी लिखता हूँ और P हो गया बेटा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बटा क्यू बी. अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम होता है, मतलब क्यू सेम है, बी भी सेम है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो ये सारी क्वांटिटी तो सेम है. तो R प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एम के और मुझे पता है प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा होगी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो ऑप्शन आएगा अपना बी वाला. नेक्स्ट, 3 long straight and parallel wire carrying current are arranged as shown in the figure. The wire C which carries a current of 50 ampere is so placed so that extend no force. बेटा इसमें नेट फोर्स कितना हो जाए? 0 हो जाए. अब नेट फोर्स 0 तब हो सकता है बेटा इसमें लगने वाला फोर्स और इसके कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. और ये फोर्स होता है बेटा वो होता है F इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, सही ना, इंटू 2I1 I2 बटा डी. तो देखना बेटा ये यहाँ से क्या करोगे, हालांकि म्यू नोट अपॉन 4 पाई ये वाला कहानी तो सारी कैंसिल ही हो जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ 15 इंटू 50 बटा x सेंटीमीटर इक्वल टू 50 इंटू 10 बटा 15 माइनस x सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 50 से 50 गया बेटा, तो 15 ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, तो 315 माइनस x इक्वल टू 2x. तो यहाँ से देखना बेटा 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x. तो x आ जाएगा 45 बाई 5, 9 सेंटीमीटर. कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर आएगा बेटा, ठीक है ना. ऑप्शन ए आ जाएगा. For a transformer, the turns ratio is 3 and its efficiency is 0.75. The current flowing in the primary coil is 2 ampere and the voltage applied in the show voltage. Then the voltage and current flowing in the secondary coil. एक तो ध्यान रखना बेटा Vs अपॉन IP, सॉरी Vs अपॉन Vp इक्वल टू होता है Ns अपॉन Np और ये रेशियो दे रखा है 3. Vs मुझे पूछा है तो 3 इंटू Vp. Vp कितना दिया बेटा? 100 वोल्टेज, तो कितना आ गया ये? 300 वोल्टेज. तो ऑप्शन ये वाला और ये वाला तो कर जाएगा 150 वाला. तो 300 300 के 2 ऑप्शन है बेटा. अब निकालते हैं करंट. तो करंट कैसे निकालोगे देखना, जो एफिशिएंसी होती है ना वो होती है बेटा P आउटपुट बटा P इनपुट. अब आउटपुट में तुम लिखोगे तो V आउटपुट इंटू I आउटपुट बटा V इनपुट इंटू I इनपुट. तो एफिशिएंसी बेटा 0.75. 0.75 का मतलब हो गया 3/4. तो 3/4 इक्वल टू V आउटपुट 300, इनपुट निकालना है ये वाला बेटा 100 और करंट है 2. तो 00 से ये 00 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो I इक्वल टू आ गया 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर. कितना आ रहा है? 0.5 एम्पियर. तो ऑप्शन आएगा 0.5 एम्पियर दिया, ऑप्शन आएगा बी. नेक्स्ट, ए कंडक्टर रोड ए बी मूव इन पैरेलल टू x एक्सिस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्सिस द एंड ऑफ ए द गेट्स. देखना बेटा ये इधर जा रहा है, तो हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना V क्रॉस B इंटू एल. V क्रॉस बेटा वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है इधर. तो देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आ रही है? नीचे की तरफ. और जिधर V क्रॉस B की डायरेक्शन आती है वो पॉजिटिव होता है. तो ये वाला है पॉजिटिव, तो ये वाला है बेटा नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो एक कैसा है मेरा? नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव चार्ज. ऑप्शन बी आएगा. नेक्स्ट, ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रोड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 is surrounded by air. A light ray is incident on the midpoint of the one end of the road as shown in figure. The incident angle theta for which the right ray graze along. Graze along का मतलब बेटा ऐसे कि ऐसे चली गई है, तो पक्की बात है देखना ये R है, ये ऐसे जाएगी तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आ गया? 90 माइनस R आ गया. और 90 माइनस R का मतलब समझना बेटा
ये जो एंगल है ना साइन आई क्रिटिकल एंगल, वो तुम्हारा साइन 90 माइनस आर है, और ये 1/μ होता है। म्यू का मतलब हो गया 2 इंटू √3, 2/√3, ठीक है। और साइन 90 माइनस आर, कोस आर आ गया बेटा। कोस आर कितना गया, √3/2, तो आर आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। कितना आ गया ये, 30 डिग्री आ गया। अब ये 30 डिग्री आ गया तो हम स्नेल लॉ लगा देते हैं। 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू, म्यू का मतलब हो गया बेटा 2/√3 इंटू साइन आर, और साइन आर की वैल्यू है 30, तो 1/2, 2 से 2 गया, तो साइन थीटा आ गया बेटा 1/√3, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3, तो ऑप्शन आएगा बेटा अपना डी। नेक्स्ट, ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ f and aperture of diameter d from an image of intensity I. Aperture of diameter d/2 in central fringe is lens is covered by a black paper. फोकल लेंथ, तो बेटा फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत पड़ गए हैं ना। एंड इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी फर्क पड़ जाता है बेटा। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो देखना बेटा, इनिशियली इंटेंसिटी थी π/4 इंटू डी स्क्वायर, बाद में इंटेंसिटी जब ये कवर किया तो कवर करने के कारण हो गई π/4 इंटू d/2 कवर किया, तो d/2 स्क्वायर। अब तुम इसको इंटेंसिटी जो डिफरेंस आएगा ना, वो आ जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस π/4 इंटू d/2 का होल स्क्वायर। तुम यहाँ से देखो तो बेटा π/4 इंटू डी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये तो आई है, इंटू 3/4, तो जो इंटेंसिटी होगी बेटा वो 3/4 आई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3/4 आई, तो ये ऑप्शन डी बैठेगा बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन YDAC इज conducted with white light, a white fringe is observed at the center of the screen. When the screen is moved towards the slate by 5 mm, then the white fringe, बेटा वाइट फ्रिंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगी। यदि आप स्क्रीन को शिफ्ट करते हो तो मैं कहूँगा डज नॉट मूव, और कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। नेक्स्ट, व्हेन ए जंक्शन डायोड रिवर्स बायस, कैसे बेटा ये रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का मतलब उसमें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहेगा। द फ्लो करंट अक्रॉस द जंक्शन इज मेनली ड्यू टू, तो बेटा देखना रिवर्स बायस में जो डिफ्यूजन करंट होता है वो फॉरवर्ड बायस में बहता है बेटा, सही ना। तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज होगा, तो ऑप्शन आएगा सी वाला, ठीक है बेटा। ओके, तैयारी में पूरा प्रॉपर लगे रहो। अब अपने पास MT 2 बचे और 22 और 23, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी अच्छे से तैयारी चल रही है बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।